तो दोस्तों आज मेरे पास 2 खुशी है और दोनों खुशी सोशल मीडिया से है। तो हाय दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का डांसर दीपिका बनारसी यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, आप लोग भी ठीक होंगे दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में मेरे बने रहिए, क्योंकि अगर आप भी वीडियो बनाते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसके लिए मैं 5 दिन से भटक रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सॉल्यूशन मिल चुका है, तो शायद आपको भी इससे फ़ायदा हो अगर आप वीडियो बनाते हैं तो। और वैसे भी 2 गुड न्यूज़ है हमारे पास, और दोनों हमको मतलब एक कल रात को मिली, एक आज मिली। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए मेरे दोस्तों, और आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि मैं उससे मतलब बहुत परेशान थी। क्योंकि मतलब अगर वो नहीं हुआ होता ना तो मेरी सब मेहनत बेकार होती। मैं जितना मेहनत कर रही हूँ ना 1.5 साल से, सब मेरी मेहनत चौपट हो जाती। लेकिन सोल्यूशन मिल चुका है दोस्तों। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था इसकी भी जानकारी मिल चुकी है, और कैसे ठीक होगा वो भी हम जान चुके हैं। तो इसीलिए 2 खुशी है, और एक खुशी तो इंस्टाग्राम से है और एक खुशी यूट्यूब से है। तो दोनों आप लोगों को खुशी बताते हैं। फिलहाल में देखिए दोस्तों, आप लोग को तो जगह देख कर पता चल गया होगा, हम वीडियो यहीं पे बनाते हैं दोस्तों। अगर लाइट वेट नहीं होती है ना तो हम अक्सर आकर यहीं से वीडियो बनाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं इधर बाहर से ही मतलब उजाला आता है, जिससे मतलब अंधेरा नहीं दिखता, और हवा भी आता है। का खाक हवा आता है। हाय आप लोग देखिए हमारी शकलिया, देख रहे हैं ना कितना मतलब पसीना से एकदम ये बलवा एकदम देखिए भीग गया है। मतलब इतना पसीना हो रहा था वीडियो बनाते बनाते, और सांस तो फूल रही है, आप लोग को तो अच्छी तरह मालूम होगा। तो दोस्तों चलते हैं आप लोगों को मेन पॉइंट पे लेकर कि मेरे पास खुशी क्यों है। और हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी भाई सोच रहे हो कि ऐसी क्या खुशी है जो मतलब दीपिका बता नहीं रही है। तो बता रहे हैं दोस्तों। पहली बात तो देखिए, बहुत साल पहले नहीं, मतलब 1 साल, पूरे 1 साल पहले हमारे पे स्ट्राइक लग गई थी इंस्टाग्राम पे। और हमको पता नहीं था कि स्ट्राइक लगी है। जब हम मतलब हमारे सब्सक्राइबर इतने, फॉलोअर्स इतने तेजी से ऑन हो रहे थे दोस्तों, इतनी तेजी से ना, तब हमने मतलब सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कई प्लेटफॉर्म पे पढ़ा हमने, फिर उसके बाद सर्च किया अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, और चेक की तो पता चला कि इस पे स्ट्राइक लग चुकी है, जिससे हमको प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे मेरे फॉलोअर्स कम हो रहे थे, व्यूज नहीं जा रहा था, मतलब सब कुछ एकदम घट गया था। तो स्ट्राइक लगी थी दोस्तों, और हमने बहुत प्रयास भी किया कि मतलब स्ट्राइक कैसे हटेगी कैसे। और जो जो लोगों ने मतलब जैसे जैसे बोला, हम सब कुछ किए कि स्ट्राइक हट जाए, लेकिन स्ट्राइक मेरी नहीं हटी दोस्तों। सब लोग जितना बार बोले हम वैसे वैसे सब एकदम किए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। और 1 साल बाद जाकर स्ट्राइक अपने से हट गई है। और 23 मई को हमारा एनिवर्सरी था दोस्तों, और 23 मई को ही स्ट्राइक हट चुकी है हमारे इंस्टाग्राम से। तो बहुत खुशी की बात है दोस्तों। इंस्टाग्राम से तो मेरा दिल ही टूट गया था, मतलब वीडियो वीडियो बनाने का नहीं मन कर, जैसे लोग मानो कि हमारा इंस्टाग्राम ही मतलब उसकी डेथ हो चुकी है, ऐसा लग रहा था। लेकिन अब उसका भी सॉल्यूशन मिल गया। हो सकता है मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं जो हमको अब सपोर्ट करें और व्यूज अच्छा खासा जाए। और दूसरी खुशी है दोस्तों कि मतलब हमारा चैनल तो मोनो हो चुका था, और मैंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया था, लेकिन हमारे में एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं दे रहा था, और देगा भी नहीं। लेकिन हम परेशान थे कि जब एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं देगा और जब गूगल से पिन हमारा नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन उसका सोल्यूशन मिल गया है दोस्तों। क्योंकि जब हम मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किए थे ना, तो अपने फेस से किए थे, लाइव मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किए थे। तो जब अपने फेस से करते हैं, लाइव करते हैं, सब मतलब डॉक्यूमेंट को या स्कैन करते हैं ना, लाइव प्रूफ, तो उसके बाद आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं परेशान थी, और मैं सोच रही थी कि मेरा गूगल पिन क्यों नहीं आया, एड्रेस वेरिफिकेशन क्यों नहीं दिया। लेकिन इतना सर्च करने के बाद बहुत हमने जानकारी ली। कम से कम 5 दिन नहीं दोस्तों, 10-15 दिन हो गया, क्योंकि 17 तारीख को हमने मतलब अप्लाई कर दिया था, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर दिया था, और 1 महीने से ऊपर होने वाला है दोस्तों, अभी तक नहीं आया। तो इसीलिए मैं मतलब 2-4 दिन मतलब 21-22 अप्रैल से ही मैं परेशान थी कि मेरा क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है। और अभी तक परेशान थी, दिमाग में मतलब टेंशन हो गया था कि इतना मैं मेहनत करती हूँ दिन रात, और आप तो मतलब चर्चे में भी आने लगी हूँ। होता है ना, गाँवपुर के लोग चर्चे में ले लेते हैं कि अरे इनकी बहू वीडियो बनाती है, ऐसा करती है वैसा करती है। तो मतलब चर्चे में भी हैं, और उसके बाद भी कुछ नहीं अला भला होगा तो मैं क्या लोगों को जवाब दूंगी। लेकिन सोल्यूशन मिल चुका है मेरे दोस्तों, और बहुत खुशी की बात है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद उस तरह एड्रेस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो पिन आएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम आपके यूट्यूब पे नहीं होगी। और आपको ऑप्शन मिल गया है हमको, मतलब बैंक अकाउंट नंबर डालने का, और जो भी होता है अलान फलान। तो अब हमारा पैसा आएगा दोस्तों। और मेरे कुछ डॉलर भी बन चुके हैं, कुछ बाकी है। तो प्लीज आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरा मतलब इतना तक पहुंचने के बाद
जो मनी है वो भी हमारे अकाउंट में आती रहे हर महीने। और आप लोग के हम बहुत आभारी हैं दोस्तों, जो आप लोग हमको यहाँ तक सपोर्ट किए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या होती। और दोनों दोनों टेंशन मुझे खाई जा रही थी। मैं काम भले ही कर रही थी दोस्तों ना, लेकिन दिमाग में ये फिर था कि कैसे क्या करूंगी, लोगों को क्या जवाब दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। वैसे ही लोग हमको मतलब बहुत बुरा भला कह रहे होंगे। सामने तो कोई अभी नहीं कहा है दोस्तों, लेकिन तीसरे के द्वारा पता चलता है कि कहते हैं लोग, तो फिर उन लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी। हमको मालूम है कि लोग मुझे बुरा बोलेंगे, भला बोलेंगे, साल भर और बोलेंगे लोग। उसके बाद तो जानते हैं जिसके पास पैसा आने लगता है दोस्तों ना, तो फिर उसको कोई बुरा नहीं कहता। तो ये दुनिया स्वार्थी है। और देखिए हम पैसे के लिए कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम अपने पति के साथ हैं, अपने पति के लिए कर रहे हैं। और डांस करना कोई बुरी बात नहीं होती है दोस्तों। डांस अगर करना बुरी बात होती है ना, तो हम लोग को स्कूल में डांस करना सिखाया नहीं जाता, और ना ही शादी ब्याह में हम लोग डांस करते। जब शादी ब्याह में करते हैं, सब लोग देखते हैं, स्टेज पे करते हैं, स्कूल में सब लोग देखते हैं, तब बुरा नहीं होता। और ऐसे डांस करते हैं तो इसमें क्या बुरा है। हालांकि थोड़ी सी भोजपुरी गाना मतलब अलग होती है, लेकिन ससुराल में थोड़ा सा मतलब कर लेते हैं दोस्तों। भोजपुरी गाने में ही ना लोग शादी में डांस करते हैं, तब गंदा नहीं होता। तो बस अपना दिल साफ रखते हैं दोस्तों, और हमारे पति खुश, हमारा परिवार खुश, हमारे अपने खुश, तो बाकी तीसरों की क्या जरूरत। जो देख कर जलते हैं उनकी क्या जरूरत है। तो देख कर जलते रहो भैया। और देखिए आप जितना ही जले ना, हमारी एक स्ट्राइक हट गई, और एक यूट्यूब पे से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई। और अब हमको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। अब आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, ना तो कोई हिला सकता है। देखिए भैया संघर्ष कर रहे हैं पैसे के लिए। मान लीजिए लोग कहते हैं कि अरे ऐसे रहती है वैसे, ठीक है। अगर हम गाँव पुर का मन रखने के लिए दोस्तों अपने मतलब सर ढक कर रहे हैं, किसी को जवाब न दें, किसी को बोले मत, सबका भला करते चले, जो मांगता है उसको दे दें, तो जिस दिन मेरे पास पैसा नहीं रहेगा ना, वही लोग हमको 2 रुपया देने नहीं आएंगे कि लो अपने बच्चों का एडमिशन करवा लो, अच्छे स्कूल में पढ़ा लो, तुम बहुत अच्छी हो, सबका मतलब सबका ध्यान रखती हो। तब कोई हमको पैसा देने नहीं आएगा, और देगा भी तो एहसान करेगा। तो देखिए दोस्तों, हम घर बैठे अपने बच्चों के लिए इतना संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि हमको इनको अच्छे से पढ़ाना लिखाना है, अच्छी परवरिश देनी है, और खुशहाल जिंदगी देनी है अपने बच्चों को। तो अपने बच्चों के लिए हमको इतनी बदनामी सहनी भी पड़े ना, तो हम सहेंगे। लेकिन हमको पैसा कमाना है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अच्छी खासी पढ़ाई के लिए, अच्छी खासी व्यवस्था के लिए, और अपने बच्चों की सुख शांति के लिए। तो जिसको जो बोलना है बोले। और थैंक यू मेरे जितने भी सब्सक्राइबर लोग हैं, फॉलोअर जितने भी हैं हमारे दोस्त, आप लोग का दिल से धन्यवाद इतना तक सपोर्ट करने के लिए। अगर आज आप लोग नहीं होते तो ना तो मेरा चैनल मोनो होता, ना तो मैं अप्लाई करती, और ना ही तो मैं मतलब यहाँ तक पहुँचती। तो थैंक यू मेरे दोस्त सभी लोगों को। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और अगर आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते हैं तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बाकी जो जलता है जले भैया, मत जलो। बस आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारी भावना को समझो, हमको समझो। दिल मेरा मैला नहीं है दोस्तों, खुशहाल जिंदगी जीते हैं, अपने बच्चों में खुश रहते हैं। वैसे ही बीपी का मरीज हो गए, कम से कम नाचते गाते हैं तो मन तो फ्रेश रहता है। तो मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है दोस्तों, और मुझको जिसमें खुशी मिलती है मैं वही करूंगी, और जो भी करती हूँ अपने पति की मर्जी के लिए, मर्जी से करती हूँ। तो बाकी आप लोगों की मर्जी। हो सकता है अगर मेरी बात समझ में आए तो आप लोग कुछ समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो क्या करूंगी दोस्तों। मुझे किसी का जवाब नहीं देना है, ना तो किसी तक करना है। जिनकी जो सोच है अपनी सोच अपने पास रखें, और मुझे किसी की सोच की जरूरत नहीं है। बाकी मेरा ख्याल रखने के लिए हमारे पति हैं, और सबसे बेस्ट पति है हमारे दुनिया के। कहते हैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, बस दिल साफ रखना। बाकी ऐसा पति किसके बोलते हैं। थैंक यू मेरे पति जी, और थैंक यू मेरे यूट्यूब फैमिली। बाय बाय दोस्तों। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।